सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों, तो कैसे हो तुम लोग। होप करता हूँ तुम में से यार एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना एकदम ही ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आपको बहुत ज़्यादा गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू एंड इन दिस पावन पर्व ऑफ गवर्नमेंट बोल रहा है गणेश चतुर्थी। I am going to discuss you about this selection process and I will say it is the most important process. For exam point of view वाइज से बहुत केस स्टडी बनते हैं। So in this video I am going to explain you the selection process शुरुआत से लेके अंत तक। तो ये सबसे पहले आती है एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग। एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग में हम अब जैसे मान लो तुमने खोल दी एक वैकेंसी, अब उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अगर कोई भी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं क्या कहें उसको उस लेवल का नहीं होता है कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी इस चीज़ के लिए लगती है, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए लगती है, उसके पास नहीं है, बट स्टिल उसने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो ऐसे लोगों को हम निकालते हैं। तो उसे एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, प्री स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैंडिडेट सबमिट एप्लीकेशन विच आर देन रिव्यूड टू आइडेंटिफाई दोज हु मीट द बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नॉट। यानी बेसिक क्राइटेरिया जो कोई भी फॉलो नहीं करेगा, हम उसकी एप्लीकेशन को उसी टाइम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे मान लो कि हमने टीचर की वैकेंसी खोले, उसमें हमने बोले कि भैया बेसिक ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, बट अगर किसी ने बीएड ही नहीं किया है, वो स्टिल अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, तो वी विल रिजेक्ट हिज एप्लीकेशन। उसके बाद आता है भैया इंटरव्यू। रिजेक्शन से तो तुम्हें अपनी क्रश का नाम भी याद हो रहा होगा, रिजेक्शन। इंटरव्यूज़, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अंडरगो इंटरव्यूज़। इंटरव्यू का मतलब तो पता ही भैया, जब फेस टू फेस ठीक है। देखो यार, इसलिए पता है टाउनिश एरिया पता है बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है, लाइक तुम बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर सकते हो, और उतना अच्छा भी नहीं है भाई। अरे यार यहाँ खट्ट खट्ट बज रहा है, मैं ये गेट भी बंद करके आ जाता हूँ। फिर तुझे आऊँ मैं तुझको बताऊँ जैसे बीती यादें मेरी। चलो भैया अब अपन लोग देखते हैं इंटरव्यू। इसमें भैया अपना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो रहता है उनका इंटरेक्शन होता है, इसलिए इसे इंटरव्यू कहते हैं। इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का पोटेंशियल देखता है कि भाई वो कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो सकता है, डिजिटल इंटरेक्शन भी हो सकता है, पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है। पैनल इंटरव्यू में ये होता है भाई, जैसे यूपीएससी का देखो ना, 4-5 लोग मिल के एक एस्पिरेंट की ऐसी तैसी करते हैं, वैसा उसे पैनल इंटरव्यू कहते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, अब यहाँ पे अपन लोगों ने छांट लिए, फिर उनमें से भी हम और छाटेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अंडरगो इंटरव्यूज़, जो फ़ोन पे, वीडियो पे या इन पर्सन भी हो सकते हैं, यानी फिजिकल, टू एक्सेस देयर कम्युनिकेशन स्किल, कि उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। इसलिए भाई बोलते कम्युनिकेशन स्किल इज़ द की। इफ़ यू आर एक्चुअली एबल टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, you will get an edge over others, those who are actually, I will say, weak at communication, or those who actually do not possess good communication skill। तो आपको उनके ऊपर एक एडवांटेज मिल जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे है, आप इमोशनली, फिजिकली भी होता है भाई लोग, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंड आपकी टेक्निकल एबिलिटी, आपकी जॉब रिलेटेड चीज़ें आप कितने ज़्यादा हो। अगर भैया मैं गया हूँ, मान लो MBA की मैंने डिग्री कर लिया, ठीक है, अब मैं गया था एक मैनेजर की जॉब के लिए, तो वो पहले तो मेरी डिग्री देखेंगे, हाँ भाई चेक है, फिर उसके बाद वो देखेंगे कि मुझे फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, या फिर मैंने मान लो HR से कर लिया हूँ, तो क्या मैं HR का काम कर सकता हूँ कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता हूँ, या मैंने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से किया हूँ, तो क्या मेरे को फाइनेंस और अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें पता है कि नहीं। तो वो टेक्निकल एबिलिटीज रहती है। कम्युनिकेशन स्किल, सिंस आई हैव टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स एंड आई हैव टू कम्युनिकेट विद माई कलीग्स एंड माई एम्प्लॉयज़, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, देखो एक मैनेजर को आइडियलिस्टिक फिगर बनना चाहिए कि उसके एम्प्लॉय जो है ना उसको देखे और बोले यार इसके जैसा क्या तो बनना लड़का है। है, तो भाई ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए मैनेजर की कि वो ऐसा बन सके। तो इंटरव्यू में वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल, ओवरऑल पर्सनैलिटी और टेक्निकल एबिलिटीज़ देखता है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, ठीक है। फिर आता है भैया असेसमेंट, टेस्ट एंड असेसमेंट। देखो सबसे पहले अपन ने एप्लीकेशन स्क्रीनिंग कर लिए, फिर अपन लोगों ने इंटरव्यू ले लिए, अब असेसमेंट का मतलब होता है भैया टेस्ट भी होता है, असेसमेंट का मतलब रिव्यू भी होता है। अब देखो भाई, अब जो बंदा आ गया है, अब हम इसके टेस्ट लेंगे। हर तरह के टेस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं भाई, अभी उस पर अपन लोग आते हैं। तो भैया देखो, टेस्ट और असेसमेंट में भी यूज टू इवेल्युएट करना कि कैंडिडेट जो है उसका एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड इज़ द एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल, क्या भाई वो नई चीज़ें सीख पा रहा है कि नहीं, एंड व्हाट इज़ द पेस ऑफ एक्चुअली लर्निंग न्यू स्किल, कि भाई वो कितनी तेज़ी से स्किल सीख पा रहा है। पर्सनैलिटी टेस्ट, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, वो बोलता कैसा है, वो दिखता कैसा है, और उसके इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, वो इमोशनली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। या एक टेस्ट जो है वो मेंशन नहीं किया गया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है भैया ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स देखे जाते हैं कि बिफोर यू हैव एक्चुअली जॉइंड आवर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द स्किल्स दैट यू ऑलरेडी पोजेस, कि भैया कौन सी स्किल है जो आप पहले से ही पोजेस करते हो। जैसे मान लो अगर मेरी बात कर लो तो मैं नेचुरली टीच कर पाता हूँ कि भाई मैं नहीं, तुम खुद देख, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात नहीं करता हूँ खुद भाई, देखो ना, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये मेरे पास पहले से स्किल है कि मैं इस दुनिया का सबसे मिला है हैंडसम विरासत बंदा में हूँ माँ या बाप नहीं, से, तुम खुद देखो, टू ये प्रेडिक्ट देखो। द फ्यूचर जॉब एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, असेसमेंट का मतलब होता है भैया रिव्यू देना और टेस्ट लेना। तो टेस्ट जब लेंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट की वो कितनी जल्दी जल्दी नई चीज़ें सीख पाए, ट्रेड टेस्ट उसके पास पैसे ही कौन से स्किल्स जो है पहले से ही प्रेजेंट है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी टेक्निकल स्किल, ये पहले से ही होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं सिखाएगी। ठीक है, अरे सुबह बहुत सारे ट्रैक्टर चलते भाई, बहुत सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, मेरे पास लिखने का भी काम था थोड़ा सा, तो मैं कंप्लीट करने के बाद ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके जॉब परफॉर्मेंस उसकी कैसी रहेगी। सबसे पहले अपन लोगों ने एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करे, फालतू लोगों को निकाले, फिर इंटरव्यू करके और फालतू लोगों को निकाले, फिर टेस्ट लिए। ठीक है, टेस्ट लेने के बाद अब मान लो हमने बंदे को देख लिया, हाँ यार टेस्ट लेने के बाद ये बढ़िया बंदा है, तो अब टेस्ट लेने के बाद और लोग छट गए, फिर हम लोग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड्स देखेंगे। देखो रेफरेंस और बैकग्राउंड होता क्या है, देखो भैया रेफरेंस और बैकग्राउंड का बहुत सिंपल सा मतलब है, जब अगर मान लो आप एक एम्प्लॉय हो, आप इससे पहले किसी फर्म में काम कर चुके हो, तो आपका एक रेफरेंस आपका बैकग्राउंड है। रेफरेंस यानी ये आपके बारे में बताएगा कि आप कैसे थे, और बैकग्राउंड यानी कि आपका पिछला कर्म कैसा है वो। तो अगर मान लो आप एक जॉब से दूसरे जॉब में गए हो, आप वहाँ इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके पिछली जॉब क्यों छोड़े, हमें आपके मैनेजर का नंबर दे दो, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, फिर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे वेदर वी वांट टू हायर यू और नॉट। तो रेफरेंस और बैकग्राउंड का मतलब होता है द एम्प्लॉयर वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट चेकिंग देयर रेफरेंसेस एंड कंडक्टिंग बैकग्राउंड चेक्स टू कंफर्म देयर क्रेडेंशियल एंड वर्क हिस्ट्री। देखो अब रेफरेंस में पता है लोग क्या बोलते हैं कि भैया हमारा एम्प्लॉय कैसा था, वो तो अच्छा ही बोलेंगे है ना। तो दो चीज़ें मांगी जाती है, पहला ओपिनियन और दूसरा फैक्ट, इसमें नहीं लिखा है। तो ओपिनियन में वो क्या मांगते हैं भाई कि आप उनने अपने जो पुराने इंसान थे, पुराने लोग थे जिनके साथ हम काम करते थे, उनके साथ कांटेक्ट करें, उनसे पूछे कि भैया कैसा टाइप का बंदा था, नीच प्रकार का तो नहीं था कि अच्छा बंदा था, ये पूछना, ये होता है ओपिनियन मांगना। इसमें बायसनेस आ सकती है कि अरे यार ये तो मेरा दोस्त था यार, इसलिए मैंने इसके बारे में अच्छा ही बता दिया। और दूसरी होती है फैक्ट, वो फैक्ट भी मांगते हैं कि इसने पिछली बार कैसा काम किया था, हम इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ला के दो। तो दीज आर फैक्ट्स। तो बैकग्राउंड में वो उसकी ओपिनियन भी मांगते हैं अपने पिछले लोगों से, और साथ में उसके फैक्ट बेस्ड चीज़ें भी मांगते हैं कि भैया उसने कैसा परफॉर्म किया। रेफरेंस में आप चाहो तो प्रोफेसर्स दे सकते हो, अपने टीचर्स भी दे सकते हो, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को भी दे सकते हो, अपने प्रीवियस कलीग्स को भी दे सकते हो। ठीक है, टीचर का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फिर आता है डिसीजन एंड जॉब ऑफर। अब यहाँ पे उनने अपना रेफरेंस देख लिया, अब वो सिलेक्शन डिसीजन सुनाएगा। ये देखो डिसीजन लिखा हुआ है, सिलेक्शन डिसीजन सुनाएगा वेदर ही वांट टू सिलेक्ट हिम और नॉट, और द नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट आर एक्चुअली सिलेक्टेड, वो उनका नाम लेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन डिसीजन सुनाएगा, और उसके बाद बेस्ड ऑन ऑल द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय विल मेक द फाइनल डिसीजन, और उसके बाद जॉब ऑफर करेगा। अब वो जॉब ऑफर करेगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय को इशू करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय है क्या, ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसमें लिखा रहता है कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारी जॉब में हम कितना काम कराएंगे, हम ये जो जॉब है इसमें आपको सैलरी कितनी देंगे, सारी की सारी चीज़ें वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय बोल दो या फिर तुम वो जॉब ऑफर बोल दो, उसमें लिखी रहती है। ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। तो अगर तुम्हारी जॉब लगती है तो मेक श्योर कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय के 3-4 फोटोकॉपी करके रखना। ठीक है, फिर वो जॉब ऑफर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय इशू करेगा, फिर अब आपके ऊपर है इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। एक्सेप्ट कर लिया
तो उसके बाद ऑन बोर्डिंग, वंस द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर द प्रोसेस कंटिन्यूज विद द ऑन बोर्डिंग विच इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग दैम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय इशू करेगा और आपको जॉब ऑफर करेगा, फिर आपको जॉब को जो है उसे एक्सेप्ट करना है। एक बार कैंडिडेट जो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो द प्रोसेस विल कंटिन्यू ऑन बोर्डिंग विच इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग दैम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद हम जो एम्प्लॉय भैया हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आएंगे और उन्हें समझाएंगे कि हमारे यहाँ काम कैसे होता है। What's up, B? Yeah, B. What's up? Selection process, application and screening. वो B ही कर सकता है भाई, और कोई कर ही नहीं सकता। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, अब देखो पराग से मैं समराइज कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, फालतू लोगों को निकाल दो इंटरव्यू में, जो वैसे टाइप के जिनको कुछ बोलते बालते नहीं आता है, उन लोगों को निकाल दो जो अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें दो इफेक्ट होते हैं भाई, ये सुन लो, फिर उसके बाद ख़त्म ही कर देंगे ना। हॉर्न इफेक्ट और एक और होता है हेलो इफेक्ट। ठीक है, हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में पहली बार में अच्छा इंप्रेशन चले जाता है तो वो उसके बेसिस में जज कर लेता है कि ये अच्छा इंसान है और एक बायसनेस आ जाती है। हॉर्न इफेक्ट में अगर शुरुआत में उसने गलती कर दिया तो वो ओवरऑल एक माइंडसेट बना लेता है उस एम्प्लॉय के बारे में या फिर उस कैंडिडेट के बारे में कि ये तो बेवकूफ़ है। फिर इंटरव्यू होगा जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, किसका, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। फिर उसके बाद आता है असेसमेंट, यानी असेसमेंट मतलब होता है टेस्ट लो भैया बेहतरीन तरीके से। टेस्ट बहुत सारे होते हैं, एप्टीट्यूड, स्किल, पर्सनैलिटी और ट्रेड टेस्ट। फिर उसके बाद आते हैं भैया हमारे रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। रेफरेंसेस और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि भैया एम्प्लॉय जो है उसके पहले कर्म क्या थे, ठीक है, पहले के लोगों ने उसे किस नज़रिए से देखा है। फिर उसको अपन लोग ने फिर हो गया, अच्छा था सब कुछ। फिर उसके बाद अपना सिलेक्शन डिसीजन सुनाएंगे, फिर उसे जॉब ऑफ़र करेंगे, फिर वो जॉब और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है उसे इशू करेंगे। फिर ऑन बोर्डिंग का मतलब हमने वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय है वो उसको दे दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जॉब, और फिर वो कल से आ जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी 2-3 दिन और लगते हैं। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आया। भाई आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू कमेंट, वीडियो को शेयर करना। तो ठीक है, और क्या, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।